हेलो प्यारे बच्चों, चलिए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग जो है एकदम लगन के साथ, मेहनत के साथ, एकदम एक दृढ़ निश्चय के साथ जो है आप लोग एकदम मेहनत कर रहे होंगे, है ना। एकदम अपना फोकस बनाए रखिए वहाँ पे जो हमारा लक्ष्य है ना। 90+ हम लोग का लक्ष्य है और वहाँ तक हम लोग का लक्ष्य रहना ही चाहिए और पहुँचना भी है वहाँ तक प्यारे बच्चों। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी का स्कोर हाई करने के लिए आज एक वीडियो आपके सामने लेके चला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों विद्युत धारा। विद्युत धारा का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हम लोग टॉप 50 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और एक बात की गारंटी आप से देते हैं प्यारे बच्चों, मतलब आपको गारंटी देते हैं कि यहाँ से आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा क्वेश्चन। एकदम 50 में आपके 6 क्वेश्चंस आराम से फंसेंगे यहाँ पे। अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं तो 50 क्वेश्चंस में आपके 6 क्वेश्चंस आपके गुलाम बन जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, ठीक ना। तो हम लोग करने वाले हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये रहा कि 1 एम्पियर बराबर होता है ना। 1 एम्पियर बराबर होता है, इसको जल्दी से आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए कि 1 एम्पियर बराबर होता है। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि धारा बराबर क्या होता है। धारा बराबर होता है आवेश बटे में समय, है ना। धारा बराबर होता है आवेश बटे में होता है क्या, समय होता है। और आवेश का धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर और आवेश का ऐसा मात्रक हो जाता है कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक हो जाता है कूलम हो जाता है और बटे में समय, है ना। तो समय का ऐसा मात्रक होता है सेकंड। तो अब आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे 1 लगा दिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो 1 एम्पियर बराबर हमसे पूछा जा रहा है कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। तो 1 कूलम बटे 1 सेकंड, जो कि आपके ऑप्शन से ए में है ना, ए में है। समझ में आ गया आपको, आया कि नहीं समझ में आपको, है ना। समझ में आ रहा होगा आप सभी को बहुत अच्छे से, है ना। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत वाहक बल। याद रखिएगा, देखिए विद्युत वाहक बल हम लोग किसको बोलते हैं, ये देखिए बराबर होता है विभव के, विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर के ये बराबर होता है। आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो एक चीज आप ध्यान बैठा लीजिए कि विद्युत वाहक जो बल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो वो हमारे होते हैं विभव या विभवांतर के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई मतलब एसआई मात्रक। तो विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसका भी वही हो जाएगा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट ही हो जाएगा। चलिए समझ में आया ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते थे कि समझिएगा एक करके, बहुत आसान है क्वेश्चन से यार, बस आप लोग जो है ना समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत मजा आएगा और एकदम क्वेश्चंस को गुलाम बना देंगे आपका, है ना। चलिए अगला देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है पदार्थ की प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मतलब बाबू रो, प्रतिरोधकता मतलब रो। रो बराबर होता है RA/L होता है, रो बराबर RA/L होता है। क्या होता है, RA/L। अगर इसका एसआई मात्रक पूछा जाए तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है ना। और मीटर ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और एल मतलब कि इसका भी हो जाएगा मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यानी कि ओम मीटर आ जाएगा। ओम मीटर कहीं कहीं पे ऐसे डायरेक्ट लिखा रहेगा, ओम मीटर कहीं कहीं पे इस तरह से दिया हो रहेगा। तो दोनों चीज सेम ही है, कोई अलग बात नहीं है। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सही है। अच्छा, यानी फार्मूला पूछा जा रहा है, तो रो बराबर हो जाएगा RA/L, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर हमसे एसआई मात्रक पूछे, एसआई मात्रक पूछे किसका, प्रतिरोधकता का, तो बताइएगा ओम मीटर। ओम मीटर सबसे लास्ट जो नंबर क्वेश्चन है 50वां है, वो यही है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, उसी को बोलते हैं। उसका एसआई मात्रक पूछा है तो वहां पे ओम मीटर लाएंगे, है ना। वहां पे भी आपको ऐसे करवाएंगे और यहाँ पे भी करवा दी ताकि याद रहे, है ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे तो हमारे एनसीईआरटी से इसको जो हटा दिया गया है ना, ये बिहार बोर्ड से जो है अभी हटाया गया, बाकी और सॉरी बिहार बोर्ड नहीं, एनसीईआरटी तो सभी स्टेट में आते हैं ना, तो मतलब एनसीईआरटी से ही इसको जो है हटा दिया गया है। लेकिन हो सकता है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी दिया जाए, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। और ध्यान रखना, हमसे पूछा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड बताए। अच्छा, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे और कई रहेंगे, है ना, सिर्फ यही नहीं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है पीला रंग, तो इसका हम अगर ट्रिक दे दे तो आपको कितना मजा आ जाएगा, है ना। अगर इसका हम अगर आपको हम ट्रिक दे दे तो कितना मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा सर, है ना। तो इसका देखिए ट्रिक होता है BB, है ना। BB मतलब वाइफ नहीं, BB, है ना। BB रोय, है ना। ग्रेट ब्रिटेन गुड, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, याद रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब ये क्या चीज लिखी है आप लोग समझिए। बी से हो गया ब्लैक, बी से हो गया क्या, ब्लैक हो गया, है ना।
B से हो गया ब्राउन हो गया, BROWN हो गया, है ना। R से हो गया रेड हो गया, R से क्या हो गया रेड हो गया। ऑरेंज से O से हो गया ऑरेंज हो गया, है ना, ORANGE ऑरेंज हो गया। और Y से हो गया येलो हो जाएगा, Y से क्या हो जाएगा येलो, YELLOW येलो हो गया। G से क्या हो जाएगा ग्रीन, G से क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद B से हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, B से ब्लू हो जाएगा, B से वायलेट हो जाएगा, VIOLET। पता नहीं मीनिंग इसका कंफ्यूज हो रहा है हम, ठीक ना। वायलेट मतलब समझ जाएगा। और यहाँ पे G से हो जाएगा यहाँ पे ग्रे हो जाएगा, G से क्या हो जाएगा ग्रे हो जाएगा। और W से हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा, W से क्या हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाली चीज याद रखिएगा, बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन गुड वाइफ। ये एक शब्द जो है एक वाक्य जो है इसको याद रखिएगा। और इससे आपके 3-4 क्वेश्चंस जो यहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हरे रंग का बोला जा रहा है, हरे रंग का देखिए, तो इसका देखिए काला का 1 0 होता है, काला का 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, इसका ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, इसका 5 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये हो गया 7 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 9 हो गया। पूछा जा रहा हमसे हरे रंग का कितना होता है, हरे रंग का 5 होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ट्रिक मजा आया तो वीडियो को लाइक जल्दी से कीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा, मजा ही आएगा यार, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अच्छा ये तो पीछे हो गया ना, अब आगे हम लोग करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन से बोला जा रहा था पीला का, है ना, बोला कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड पीला रंग का मान होता है। तो पीला का देखिए मान कितना होता है, पीला कहाँ पे, पीला येलो यानी कि 4। अगर नहीं यहाँ पे तो फिर यहाँ पे लिख लीजिए ना, है ना, बी रोय यो वाई मतलब येलो। तो इसका हो गया 0 हो गया, इसका हो गया 0, इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 4, इसका मतलब हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। बिना पढ़े बिना समझे कुछ होने वाला नहीं। और यहाँ पे जो भी ट्रिकली रहेगा वो ट्रिकली देंगे और आपके दिमाग में घुसा देंगे एकदम। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक। आप लोग फिर 10वां से पढ़ते आ रहे हैं, 9वां से पढ़ते आ रहे हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो क्या होता है, हमारा चांदी होता है। चांदी सबसे जो है अच्छा चालक होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बहुत ज्यादा संख्या में होती है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा यार वहाँ पे तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, धारा बहेगा ही ना, धारा बहेगा ही। इसका मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक ना। अब अगला चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि नहीं बदलता। देखिए प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना तो वहां पे विभव जो होता है यानी कि विभवांतर जो होता है उस सब में समान होता है, लेकिन धारा अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमारा विभवांतर हो जाएगा समान रहता है लेकिन धारा अलग अलग होता है, इसलिए ये नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं, है ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन से हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन कि बोला जा रहा है 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर, तो आप लोग तो जानते हैं ना कि विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, यानी कि अनंत से किसी धन आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है वही विभव कहलाता है। तो विभव का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट और कार्य का ऐसा मात्रक होता है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है जूल, कार्य का ऐसा मात्रक जूल, और आवेश का ऐसा मात्रक क्यू होता है। यहाँ से बोला जा रहा है क्या, सॉरी आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है ना, तो इसका यहाँ से बोला जा रहा है वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 कर देंगे तो 1 वोल्ट बराबर जे हो गया। इसको अगर ऊपर भेजते हैं तो माइनस इनवर्स हो जाएगा, यानी जे इनवर्स 1 जे इनवर्स 1 जे सी इनवर्स हो जाएगा, 1 जे सी इनवर्स, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, है ना। आसान क्वेश्चन, एकदम आसान है। क्वेश्चन में कोई जान है नहीं, बस हम लोग को जो है ना अच्छे से समझ के रखना ताकि हम लोग का जो क्वेश्चन है बाबू समझ में आ जाए पूरा अच्छा से, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। एकदम क्वेश्चन आसान लग रहा है ना, एकदम मजा आ रहा होगा आप लोगों को। बस हमारे साथ बने रहिए यार, बहुत मजा देंगे। लेकिन एक बात बोल देते हैं, आपके जो भी साथी हैं एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला, फाउंडेशन यानी कि न्यू बैच 2026 के लिए, है ना। न्यू बैच 2026 के BATCH, है ना। 2026 में जो एग्जाम देंगे उसके लिए 9th 10th और 12th का बैच जो है स्टार्ट हो गया है। तो जो भी आपके भाई बहन होंगे उनको ज्वाइन करवा दीजिएगा, ठीक ना। इस नंबर पे आप लोग तो जानते ही हैं ना मेरा नंबर, वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए बाकी अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड लाल। देखिए तो सूत्र लिखिए बी रोय, देखिए आर यहीं पे आ गया, आर मतलब रेड। तो ये हो गया 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो यानी इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए कोई दिक्कत है, एकदम क्वेश्चन जो है आसान है ना। चलिए अब अगला देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विभवांतर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, स्थिर है, पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए
है ना, तो उष्मा क्या हो जाएगा, तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है वी स्क्वायर बटे में आर और गुणे में होता है टी, गुणे में होता है टी, ये वाला। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है विभवांतर, विभवांतर यानी भी इसको जो है कांस्टेंट कर दिया गया था, यानी कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। हमसे क्या प्रतिरोध को आधा कर रहा है, तो प्रतिरोध लिया इसको आधा कर देंगे, तो ये तो ऊपर चल जाएगा ना, तो एच बराबर में आ जाएगा 2/r, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दुगुना हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका मतलब कि ये 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 नीचे से ऊपर चल जाएगा तो 2 गुना हो जाएगा, है ना। कुछ हार्ड लग रहा है, हार्ड नहीं लग रहा होगा, एकदम आसान लग रहा होगा, और आसान लगेगा, हमसे जुड़े रहिए ना, फिजिक्स एकदम नॉर्मल कर देंगे आपके लिए। बाकी यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स नहीं, बायोलॉजी के भी धुरंधर टीचर है, केमिस्ट्री के भी धुरंधर टीचर है, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, सभी यहाँ पे धुरंधर है एकदम, है ना। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम हो, है ना, प्रति सेकंड तार से प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी ये वाला तो जानते हैं Q बराबर है नहीं, तो हमसे एक बोला जा रहा था Q बटे में हो जाएगा E, Q बटे में हो जाएगा E, तो Q का मान कितना दिया हो, एक तार में 1 एम्पियर है, अच्छा 1 एम्पियर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोला जा रहा है ना, किधर गया, प्रति सेकंड, है ना, प्रति सेकंड तार में प्रवाहित तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ से जो आएगा ये आप लोग जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना जो है आवेश होगा, ये हमसे बोला जा रहा है ना। तो इसका जो आंसर देखिए होता है वो होता है 6.25 गुणे 10 के पावर 18, ये आप लोग यहाँ से रख के निकाल भी सकते हैं, आवेश 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19। जब इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, है ना, इसको ऊपर में लेके जाइएगा, सोल्व कीजिएगा, तो ये आता है, आप लोग को भी इतना भी मालूम होगा कि ये कितना आता है 6.25 गुणे 10 के पावर 18, ये इससे जो है आप लोग पहले भी मुलाकात इस जो है कर चुके होंगे आप लोग, है ना। चलिए अब अगला देखिए है 13 नंबर क्वेश्चन है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम, तो उनकी सम्मिलित शक्ति बोला जा रहा है, तो यहाँ पे 1/p बराबर हो जाएगा 1/p1 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 1/p2, क्योंकि दो को है तो P1 P2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो 1/p बराबर में आ जाएगा 1/p1 कितना 60 है, P1 कितना 60 है और प्लस P2 कितना है 40 है, P2 कितना है 40 है, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60 गुणे में आ जाएगा 40, है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 60, जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा, और ये 6 चौके 24 यानी 2400, 2 0 कट जाएगा, यानी कि 1/p बराबर आ जाएगा 1/24। अगर हमको p बराबर निकालना है तो इसको पलट देंगे, तो p बराबर, तो इसको भी पलट देंगे ना, p बराबर आ जाएगा 24 वाट, है ना, यानी 24 वाट हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी। बस आसान क्वेश्चन से बस समझते जाइए एकदम धैर्य रख के, और हाँ कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा ताकि आपका जो है ना बेस पूरा मजबूत हो जाए यहाँ से, और एक एक चीज याद रहे। कॉपी पर अगर ये सभी को नोट कर लेते हैं ना, जो यहाँ पे हम बनाते हैं, अगर वैसे से लिखते जाते हैं ना, एक नजर अगर देखते जाइएगा 3-4 दिन में भी ना, तो भुलाइएगा कभी नहीं। चलिए अगला है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो यानी प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता बढ़ता कैसे, तो तापमान बढ़ाने पर, क्योंकि तापमान पे ही वो जो है निर्भर रहता है, ठीक ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट ये ज्यादा हो गया, है ना, ये यार। चलिए अब अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है, यानी कि Vd और E में संबंध आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या होता है, Vd जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E होता है, Vd क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E होता है, ठीक ना। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट गुणा नहीं कीजिएगा, ये एंड नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक ना, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती हो जाएगा, तो ये Vd समानुपाती हो जाएगा E, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पे, ठीक ना। चलिए ये 14 हो गया ना, 16 नंबर देखिए, 16 बोला जा रहा है कि दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल है ना E1, विद्युत वाहक बल कितना है E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। देखिए याद रखिएगा, समांतर क्रम में जोड़ा गया ना, तो इसको जो है यहाँ पे मान चलिए ये जो है क्या दिया हुआ हमको, ये विद्युत वाहक बल यहाँ पे मान चलिए, और यहाँ पे हमारा प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक ना, इस तरह से, और यहाँ पे भी एक ले लेते हैं इस तरह से, ये हमारा हो गया विद्युत वाहक बल हो गया, और ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध हो गया, इस तरह से ये समांतर क्रम में जुड़े हैं इस तरह से, ठीक ना।
यहाँ पे विद्युत वाहक बल मान चलिए E1 हो गया, और यहाँ पे R1 हो गया, प्रतिरोध यहाँ पे E2 हो गया, और यहाँ पे R2 हो गया, इस तरह से। और जब इसको हम लोग समांतर क्रम में निकालेंगे, इसका तुल्य विद्युत वाहक बल निकालेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा E1। देखिए यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा E1 R2, और प्लस में ये हो जाएगा E2, इससे इधर से इधर गुना होता है E2 R1, और बटे में आ जाएगा R1 प्लस में R2 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा क्वेश्चन आसान आसान है, बस इसको करना क्या है कि एक एक नजर धैर्य से देखना। अच्छा एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ये वाला, है ना 17। बोला जा रहा है विद्युत हीटर में, हीटर जो आप लोग जानते हैं ना, हीटर जिसपे खाना बनता है ना, तो विद्युत हीटर में तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो यह देखिए विद्युत हीटर में जो जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है नाइक्रोम होता है। क्या होता है? नाइक्रोम। और आप लोग जानते हैं कि जो बल्ब होता है पीला वाला जो बल्ब होता है ना, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? उसमें किसका उपयोग किया जाता है? जो स्प्रिंग होता है वो किसका होता है? वो टंगस्टन का होता है। लेकिन यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है किसका? विद्युत हीटर में, तो ये नाइक्रोम हो जाएगा इसका आंसर। याद रखिएगा कभी कभी सौर सेल मतलब समझते हैं सूर्य प्लेट जो होता है ना, जो आप लोग देखे रहते हैं कि लगा हुआ रहता है खंभा पे, और जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, और एक जो लाइट रहता है, तो इसमें देखते होंगे कि एक मतलब चांदी कलर का इस तरह से रहता है ना, तो वो क्या चीज रहता है? तो हमारा सिलिकॉन रहता है। याद रखिएगा वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो जो चांदी जैसा जो उजला उजला जो चमकता है ना, वो क्या चीज रहता है? वो सिलिकॉन रहता है। याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन से आपका देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की शोषित विद्युत ऊर्जा शोषित विद्युत ऊर्जा ये देखिए एक समानुपाती होता है V स्क्वायर के। एक समानुपाती क्या होता है? V स्क्वायर के, और P समानुपाती भी होता है V स्क्वायर के। तो ऊर्जा को हम लोग हीट बोल सकते हैं, है ना। तेज समानुपाती होता है V स्क्वायर, तो यानी कि बोला जा रहा है कि विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। डायरेक्ट इसका ऑप्शन सी मारिएगा, है ना। क्या होता है कि ये विभवांतर V के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक ना। देखिए हम लोग तो बहुत बार इसको जो है किए हुए हैं ना, तो दिमाग में आ जाता है कि क्वेश्चन देखते के साथ बोलते हैं इसका आंसर ये, है ना। तो इसीलिए आप लोग भी चाहते हैं ना कि ऐसा हो कि क्वेश्चन देखते के साथ इसका आंसर ये, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्त, है ना। बहुत है, हम तो बिना क्वेश्चंस पढ़े ऑप्शंस देख के मार दे के इसका आंसर ये होगा, है ना, क्योंकि इतना पढ़े हुए है ना, ये आ ही जाता है। अगला देखिए 19 नंबर है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहने का मतलब विभव, विद्युत वाहक कहने का मतलब विभव। तो हमसे विभव की बीमा पूछा जा रहा है ना, तो विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे में होता है, कार्य बटे में होता है आवेश, कार्य बटे में होता है आवेश, है ना। कार्य का बीमा क्या होता है? ml2t-2 होता है, और आवेश का होता है at। लेकिन यहाँ पे IT बोल रहा है ना, तो IT कर देंगे, AT ना करेंगे, IT कर देंगे, ठीक ना। IT भी होता है और AT भी होता है। T को ऊपर लिख दिया तो आ जाएगा ml2t-3 आ जाएगा, और I-1 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये इन्वर्स हो जाएगा। तो ml2 -3 ml2t-3 और I-1 ml यहाँ पे 1 लगा सकते हैं ना, 1 लगा सकते हैं। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन से आपका 20 नंबर क्वेश्चन है एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा किसका ऐसा मात्रक है? तो एम्पियर किसका होता है? धारा बराबर, है ना। धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर होता है आवेश बटे में होता है समय, आवेश बटे में होता है समय, है ना। और इसका हो गया एम्पियर, इसका हो गया क्या? एम्पियर। और आवेश का हो गया कूलम, आवेश का क्या हो गया? कूलम हो गया, आवेश का हो गया कूलम हो गया। यानी कि आवेश यहाँ पे हम लिख देते हैं आवेश ही, ठीक है। और समय का क्या हो जाएगा? घंटा, यानी कि संकेत भी लिख सकते हैं। तो ये इसको गुणा करेंगे इधर, तो ये आ जाएगा एम्पियर, और गुणे में आ जाएगा घंटा, एम्पियर गुणे घंटा, बराबर में क्या आ जाएगा? आवेश यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी कि आवेश इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? एम्पियर गुणे घंटा। हमसे यही पूछा जा रहा था ना कि एम्पियर घंटा मात्रक किसका? तो आवेश का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, है ना। एम्पियर घंटा किसका हो जाएगा? आवेश का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, शक्ति यानी कि हमसे P पूछा जा रहा है। तो P बराबर क्या होता है? बहुत सारे फॉर्मूला होता है, V² होता है, या सॉरी V² में R होता है। क्या होता है? V² R। तो यही आपके ऑप्शंस, यही जो आपके ऑप्शंस में मिल रहा है, P बराबर हो जाएगा V² में R, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन एक मिनट। चलिए देखिए हम लोग जो है 21 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक ना। कोई पर्सन आ गए थे, है ना, और टीचर इंग्लिश का मतलब वो आए थे, उनको ट्रेनिंग दिए कुछ देरी, उनको समझाया बुझाया। बाकी ये सब तो आपको बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल दिए, है ना। तो उनको वही चलते लेट हो गया। बाकी हम लोग चलिए प्रोसेस जो हम लोग चल रहे थे 21 नंबर से, वहीं से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए इंग्लिश के टीचर जो है व्यवस्था किए हैं, अभी देखिए क्या होता है, उनका राय क्या आता है, हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं।
अगर हाँ बोल देते हैं तब तो आपके लेकिन बहुत अच्छा है, अगर ना बोलते फिर गड़बड़ा जाएगा। ये चलिए बाकी अगला चलिए है 22 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये तो हो गया ना, ये देखिए वही सीख रहे थे, चला रहे थे, है ना, लेकिन हुआ नहीं। चलिए इसको हटाते हैं। ये तो शायद ये कौन सा नंबर था, ये 21 हो गया ना, और इधर ये हो गया 22 नंबर। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 52 प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न उष्मा, है ना, उत्पन्न उष्मा, उष्मा H बराबर होता है, फॉर्मूला होता है V स्क्वायर R और गुणे में होता है T, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो V दिया हुआ है, हमको लगता है कि ये V कितना है, ये 52 है ना, 52 गुणे में हो जाएगा 52 और गुणे में T कितना दिया हुआ, T दिया हुआ समय 20, तो गुणे में यहाँ पे मिनट में है ना, तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे और बटे में R कितना है, R है आपका 7, क्या हो गया यहाँ पे तो है नहीं, अच्छा सॉरी R तो नीचे में है ना, R नीचे में, 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे V कितना है, V है 7 क्या स्क्वायर, तो 7 गुणे 7 कर देंगे और नीचे में R कितना है 52। और इसको देखिए ये हीट का ऐसा ही मात्रक यानी उष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, लेकिन यहाँ पे आंसर आपकी कैलोरी में दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 4.2 से गुणा कर लीजिएगा तो आपका जो आंसर कैलोरी में आ जाएगा। और इसको अगर आप सोल्यूशन कीजिएगा तो याद आएगा आपका 2800 कैलोरी, 2800 कैलोरी। आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, हम आंसर आपको बताते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि 10 एम्पियर की धारा, एम्पियर यानी कि ये धारा आई कितना दिया हुआ आपको, 10 एम्पियर दिया हुआ, ठीक है ना, तार से 10 सेकंड समय दिया हुआ कितना, यानी कि टाइम दिया हुआ है कितना, 10 सेकंड दिया हुआ। जो दिया हुआ पहले वो लिख लीजिए, क्वेश्चन जो है एकदम आसान हो जाता है, ठीक ना। 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है तार का विभवांतर यानी कि भी कितना दिया हुआ, 15 वोल्ट दिया हुआ। तो किया गया कार्य यानी हमसे W पूछ रहा है ना, तो आप लोग जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q। तो हमसे W पूछ रहा है तो W बराबर हो जाएगा VQ, W बराबर हो जाएगा VQ। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको V दिया हुआ है लेकिन Q थोड़ा ना है, हमको तो IT दिया हुआ था। आप जानते हैं फॉर्मूला कि Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है IT। ये कैसे निकला, तो आप लोग जानते हैं धारा बराबर होता है आवेश, आवेश बटे गुणा, आवेश हो गया Q और यहाँ पे हो गया T। तो इसको यहाँ पे अगर हम कर देते हैं, यहाँ पे गुणा कर देंगे, Q बराबर अगर निकालना रहेगा तो IT आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो यहाँ पे Q की जगह IT रख देंगे तो W बराबर आ जाएगा V गुणे IT। तो यहाँ से आ जाएगा W बराबर V कितना आपका, V कितना है देखिए यहाँ पे V आपका दिया हुआ 15 दिया हुआ है और गुणे में I कितना दिया हुआ, I दिया हुआ आपका 10 दिया हुआ और गुणे T कितना दिया हुआ दोस्त, T आपका दिया हुआ 10 सेकंड। इसको गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 1500, है ना, 1500 जूल, 1500 कितना आ जाएगा जूल। तो ये आपका कौन सा आंसर, आपका सी राइट आंसर है। क्वेश्चंस का जो लेवल जो होता है आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आसान होता है। बस शर्त ये है ना कि बच्चे अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर क्यों नहीं ला पाते, क्योंकि वो सही से पढ़े हुए नहीं रहते। उनके प्लेटफॉर्म जो होता है जो वहाँ पे जाके जुड़ जाते हैं ना, 800 900 1000 है ना, इतना पैसा जाकर दे देते हैं, 2000 2500 जाके जमा कर देते हैं और वहाँ पे पढ़ाया जाता है कुछ नहीं, है ना, पढ़ाया जाता है, रटा दिया जाता है कि इसका आंसर ये होगा। अरे 12th है यार, 10वां थोड़ा ना कि रट जाएंगे, 12th में कितना रटेंगे, है ना। इसलिए आपको रीजन देते हैं हर एक क्वेश्चन का कि क्यों हो रहा है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। तो ये देखिए याद रखिएगा, विद्युत प्रतिरोध है ना। प्रतिरोध आप बोलिएगा सर हमारे शरीर में भी प्रतिरोध है दोस्त, है, हमारे शरीर भी एक प्रतिरोध की तरह ही काम करता है। प्रतिरोध करता है क्या, तो और धारा को बहने नहीं देता। प्रतिरोध करता है क्या कि धारा के राह में या क्या करता है कि बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि धारा को बहने नहीं देता है, ठीक ना। तभी तो उसमें समझ रहे हैं ना क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कोई हमारा बल्ब है, यहाँ पे हमारा क्या कोई बल्ब है ये, ठीक है ना, मान चलिए बल्ब है और यहाँ पे लाइन दिया हुआ, यहाँ पे हम दे दिए ये प्रतिरोध को जोड़ दें तो यहाँ पे करंट कम जाएगा। उसी तरह से हमारे शरीर भी जो है प्रतिरोध का काम करता है। हमारे शरीर जो है प्रतिरोध के जैसा काम कैसे करता है, ये जो है जब इसमें करंट आता है ना तो करंट जो है प्रवाहित इसको नहीं होने देता है, मतलब दूसरे जगह नहीं भेजता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है आपने, तभी तो करंट लगता है। जैसे मान चलिए कोई लोहा वाला तार है ना, तो लोहा वाला तार में अगर आप उसको छुइएगा, मतलब उसमें लाइन दे दीजिएगा तो क्या होगा, उसके सहारे वो चल जाएगा दूसरा जगह, है ना। लेकिन हमारे शरीर में जब आ जाता है तो हमारे शरीर में रह जाता है, जिसके कारण उनको करंट मारता है। अगर पार होने लगे, जैसे आप लोग फिल्म में देखते होंगे
कि अगर मान के चलिए हमको लाइन मारा, हम पकड़ ले हैं बोर्ड में तार को, और हमको आगे कोई पकड़ ले तो हमको कम मारेगा, उसको ज़्यादा मारेगा। मतलब हमसे लाइन जो है जाने का रास्ता उसमें मिल गया, उसको ज़्यादा झनकाएगा, हमको कम झनकाएगा। अगर उससे कोई और एक और वो सटल है तो उसको ज़्यादा मारेगा, काहे के लिए, इससे उसमें लाइन जा रहा है, समझ रहे हैं ना, तो रास्ता मिल जाता है। इसका मतलब ये कहानी इसलिए बोले क्योंकि आपको पता चले कि हमारा जो शरीर है वो प्रतिरोध की तरह काम करता है। मतलब हमारे शरीर जो है अगर इसमें करंट जाता है तो ये जो उसको रोक लेता है अपने अंदर, है ना। तो इस कितना होता है इसका प्रतिरोध पूछेगा तो ये होता है 10,000 होता है। अच्छा एक बात और बताते हैं कि कोई कोई बुक में आपके 50,000 रहेगा, तो बच्चे लोग वो गलत है ना। अगर आपके बुक में जहाँ पे भी देख लें 50,000 दे रहा है प्यारे बच्चों, तो समझ जाइएगा वहाँ पे गलत है, हम बता रहे हैं सही है 10,000। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रा का। देखिए किलोवाट घंटा किसका होता है ना, तो आप लोग P बराबर जानते हैं W/T, P बराबर W/T होता है। P मतलब शक्ति, शक्ति का ऐसे मतलब क्या होता है, वाट होता है, ठीक ना, वाट होता है। और वर्क है, वर्क मतलब कि इसका मतलब जूल, और समय का हो गया सेकेंड। तो हमसे बोला जा रहा है किलोवाट घंटा, तो सेकेंड के जगह हम घंटा भी लिख सकते हैं, है ना, सेकेंड की जगह हम किलो घंटा भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए वाट है ना, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, वाट को लिख देते हैं किलो वाट, और लोग क्या लिख देते हैं किलो वाट, ठीक है। और जूल, जूल को हम लोग जूल, देखिए यहाँ पे अगर हम मान चलिए कि गुना करते हैं, यहाँ पे घंटा को गुना करते हैं तो ये आ जाएगा घंटा, और बराबर में क्या बच जाएगा, जूल बच जाएगा, यानी किलोवाट घंटा किसका ऐसा मात्रक है, जूल का, जूल का। लेकिन आपको ऑप्शन में कोई जूल दिख ही नहीं रहा, तो आपको मालूम है ना जूल मतलब क्या, जूल मतलब कार्य, और कार्य मतलब ऊर्जा, कार्य मतलब ऊर्जा, आप लोग 10वां में पढ़े होंगे, है ना। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना, यानी कि कार्य इक्वल टू ऊर्जा, दोनों बराबर है। तो अगर जूल का ऐसा ही मात्रा, सॉरी कार्य का ऐसा मात्रा किलोवाट घंटा हुआ तो ऊर्जा का भी वही हो जाएगा, ऊर्जा का भी वही हो जाएगा। अगर शक्ति का बोलता है ना, पी, पी मतलब शक्ति, शक्ति का बोलता है तो डायरेक्ट वाट होता है, और नहीं तो फिर जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड दो को होता है, जूल पर सेकेंड या तो शक्ति होगा, सॉरी वाट होगा, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन से आपका अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में धारा घनत्व, धारा घनत्व को हम लोग जे से सूचित करते हैं दोस्त, और जे बराबर होता है I बटे ए, I बटे ए, जे बराबर होता है I बटे ए, जे बराबर होता है I बटे ए, I बटे ए, ऑप्शन बी I बटे ए। याद रखिएगा धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है जे बराबर होता है I बटे ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक ना। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है 27 नंबर में कि निम्नलिखित में गतिशीलता, गतिशीलता को हम लोग मोबिलिटी भी बोलते हैं, याद रखिए। कभी कभी गतिशीलता की जगह जो है आपको मोबिलिटी अगर बोल दे तो दोनों बात एक ही है प्यारे दोस्त, है ना। चलिए थोड़ा सा वर्ड जो है आधा निकलता है, जल्दी नहीं निकलता, पता नहीं आज क्या हो रहा है ना, और आज वीडियो भी बार बार रोकना पड़ जा रहा है, इसके लिए सॉरी, है ना। तो गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी के लिए कौन सही है ना। तो देखिए मोबिलिटी यानी गतिशीलता जब भी बोले ना तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर होता है VD अपॉन ई होता है, यानी कि म्यू बराबर VD बटे ई होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, VD बटे ई, ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्त, ठीक ना। चलिए अब अगला देखिए है निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो देखिए वाट पूछ रहा है ना, वाट यानी कि P बराबर होता है W/T, तो इसका तो हो गया ऐसा ही मात्रा वाट हो गया, इसका ऐसा ही मात्रा जूल हो गया, इसका ऐसा मात्रा सेकेंड हो गया, है ना। अब देख लीजिए ये इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो W बराबर J इनवर्स हो जाएगा, JS इनवर्स हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन आपका 1 ही, मतलब कि पहला आंसर है आपका A, है ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध, देखिए हो गया ना यार, लिखिए ना बी 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 रोय, है ना, बी 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 बोलिए मेरे साथ बी बी। अरे किसका बीबी यार, अगर कोई सुन लिया ना, अगर घर में मम्मी पापा बहुत मार बीबी रोय, है ना। फिर ग्रेट भूल गए हैं क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वेरी वेरी गुड वाइफ, है ना, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अभी थोड़ा सा दिमाग चकरा रहा है मेरा, इसीलिए बार बार वीडियो रुक जा रहा है ना, थोड़ा सा हैंग कर गया मेरा दिमाग। चलिए तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो यहाँ पे कार्बन, अच्छा कौन सा किसका पूछ रहा है, किसका नीला रंग, नीला रंग। तो देखिए ये बी से होता है यार ब्लैक, ये बी से होता है ब्राउन, ये बी से होता है ब्लू। इसका हो गया 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसका हो गया 5 हो गया, 6, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 6, राइट आंसर 6। तो यह वाला सूत्र याद रखिएगा ना, आपके क्वेश्चंस में अगर पूछा गया ना गारंटी बनेगा ना दोस्त, बनेगा, आपको मजा भी आ रहा होगा ये सब क्वेश्चन। चलिए अगला, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र, ये कोई आवेशित खोखला गोलाकार है ना, आवेशित मतलब कि प्लस क्यू आवेश इसके चारों तरफ है ना, आवेशित कोई खोखला मतलब खाली है, आवेशित गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता कितना हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा। अंदर में अगर हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो विद्युत क्षेत्र अंदर में 0 होता है, शून्य होता है, एकदम शून्य होता है, 0 इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला देखिए किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम। देखिए प्रथम नियम जो होता है, देखिए याद रखिएगा, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको बताएंगे, 4 में से आपके हम 100% नहीं 101% गारंटी देते हैं कि आपके एग्जाम में 4 में से एक आएगा। पहले ध्यान दीजिए, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसको हम लोग आवेश का संरक्षण का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश के संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। याद रखिए फिर से, किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश का संरक्षण का नियम कहा जाता है और द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, पहले नियम को, किरचॉफ के पहले नियम को संधि का नियम भी कहा जाता है और किरचॉफ के द्वितीय नियम को पास का नियम भी कहा जाता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला था, किरचॉफ का प्रथम विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है। प्रथम नियम आधारित किस पे है, तो आवेश संरक्षण के नियम पर, आवेश संरक्षण के नियम पर। ये दूसरा नियम है, ये दूसरा नियम पे दूसरा नियम होता है ये, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, माइक चालू नहीं की है ना, माइक आवाज जा रहा होगा ना, जा रहा होगा। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन आपका 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था, किरचॉफ का पास नियम। देखिए पास किसको बोला जाता है, दूसरे नियम को बोला जाता है। नियम किसके, संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पास किसको बोला जाता है, दूसरे नियम को बोला जाता है। और दूसरे नियम में क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ना। ऊर्जा कौन सा आपका ऑप्शन तीसरा सही है ना। तीसरा देखिए आया ना, मजा आया कि नहीं, मजा आया ना क्वेश्चन, मजा आया सर, आया है ना। चलिए अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट, कितना है 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक करने का मतलब समझे भी, विद्युत वाहक करने का मतलब भी कितना दे ले, 2 वोल्ट दे ले, 2 वोल्ट दे ले, है ना। विद्युत वाहक बल मतलब भी, और इसे लघुपथित कर देने पर यह 4 एम्पीयर, 4 एम्पीयर मतलब धारा दिया हुआ ना, धारा दिया हुआ 4 एम्पीयर, 4 एम्पीयर धारा देता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, मतलब स्मॉल आर हमसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ओम का नियम पढ़ा ना, V बराबर होता है IR, V बराबर IR, तो R बराबर यहाँ पे कैपिटल होता है, लेकिन अभी आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा था, स्मॉल r कर दिए, तो R बराबर कितना देगा, V बटे में R बराबर में हो जाएगा V बटे I। हाँ V बटे में I, तो V कितना हमारा 4 है, और सॉरी V हमारा कितना है, V हमारा 2 है, V हमारा कितना 2 है, और I कितना 4 है। इसको काटेंगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा, ये 0.5 और ओम आ जाएगा ना, ओम 0.5 ओम, जो कि आपका ऑप्शन पहला सही। देखिए क्वेश्चंस कितना बड़ा था, है ना, क्वेश्चंस बड़ा था ना, लेकिन आपको एकदम चुटकी में समझा दिए कि कैसे होगा। तो यार बाल स्टडी में यही पावर है कि कोई भी चीज को आपको आसानी से सिखा दिया जाता है ना। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया होता है। अगर कोई भी आपके भाई बहन रिश्तेदार में कोई भी है, तो उनको जो बैच जो आ रहा है ना 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, उसमें आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करवाइए, अगर चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर निकले तो। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि कैसे पढ़ा रहे हैं, है ना, तो आप लोग ही बताइएगा ना। चलिए अब बाकी आपके क्षेत्र में जो भी होंगे जरूर बताइएगा। बाल स्टडी पावर दिखा दीजिए यार, दिखा दीजिए, है ना। हमको जो है, और हमारे चैनल यानी हमारे नहीं अपने आप जुड़े हुए हैं उससे, तो समझिए आपका भी है, अपने चैनल को पूरा इंडिया का नंबर 1 बनाना है। चलिए अगला 34 नंबर क्वेश्चन, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा ठीक ना को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, जैसे विद्युत ऊर्जा को कौन, विद्युत मतलब सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन पलटता है, तो हमारा सूर्य प्लेट जो होता है ना, देखते हैं ना, वो सौर ऊर्जा लेता है। सौर मतलब सूर्य वाला ऊर्जा लेता है और उसको विद्युत में कन्वर्ट करता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौर सेल बोलते हैं। सौर सेल सूर्य प्लेट हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसको ऐसे बोला जाता है, सौर सेल बोला जाता है। समझ गया ना। चलिए बहुत अच्छा, आपको दिमाग में घुसते जा रहा होगा। अगला 35 है कि बीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। देखिए बीटस्टोन जो सेतु होता है ना बाबू, उसमें प्रतिरोध को दर्शाया जाता है ना। ये वाला यहाँ पे देखिए, ये इस टाइप से देखिए प्रतिरोध होता है। क्या होता है, इस टाइप से देखिए प्रतिरोध में संबंध बताया जाता है, यहाँ पे ऐसे करके। अभी तो पढ़ा है नहीं सही से, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से रहता है, PQRS 4 को प्रतिरोध रहता है, उसमें संबंध बताया जाता है ना। तो यानी कि प्रतिरोध मापने के लिए बीटस्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है। बीच में जो है गैल्वेनोमीटर यहाँ पे रहता है ना, और यहाँ पे कुंजी भी आप लगा दे सकते हैं, है ना, इस टाइप से। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन से आपका देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, संगलन चित्र में तुल्य प्रतिरोध। चित्र ही नहीं है यहाँ पे, चित्र ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन हटाइए। चलिए अब अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है कहा जाता है। देखिए जो विद्युत ऊर्जा को, है ना, मतलब ऊर्जा लिया, विद्युत ऊर्जा, कौन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा यानी करंट लिया, और उसको जो
ऊष्मा कहने का मतलब हीट में बदल देता है। कौन बदलता है, याद रखिए। सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल नाम देते हैं कि यहाँ पे एक हमारा क्या है, हीटर। क्या है, हीटर। तो आप लोग इसको देखते हैं कि इसको करंट अगर देते हैं तो इसको विद्युत दिए और ये बदल किस में देता है, तो ये ऊष्मा बदल देता है, यानी हीट में जो है इसको बदल देता है। तो कैसे बदल देता है दोस्त, कुछ कारण होगा ना इसका रीजन होता है प्रतिरोध। इसका रीजन क्या होता है, प्रतिरोध होता है, याद रखिएगा प्रतिरोध होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन से आपका 40 नंबर है। सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा मतलब कि जो आकाश से जो सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसका स्रोत कौन है, तो उसका स्रोत हो जाएगा न्यूक्लियर संलयन। न्यूक्लियर संलयन ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा इसका, न्यूक्लियर संलयन हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही, ठीक ना, ऑप्शन यानी बी सही। चलिए मजा आ रहा होगा आप लोगों को भी, है ना। चलिए अब अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पदार्थ है, निम्न में से कौन सा संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम। संयोजक तार मतलब समझते हैं, संयोजक तार कहने का मतलब जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना, घर में जो हम लोग यूज करते हैं जो कि सेफ हो, जो कि सेफ हो। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में नाइक्रोम दिया हुआ। नाइक्रोम कहते हैं इतना इसका गलनांक जो बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। नाइक्रोम किस में पाया जाता है, तो हीटर में पाया जाता है। जो ताड़ गर्म होता है ना, जिसके वजह से खाना बनता है, ताड़ गर्म होता है जिसके वजह से खाना बनता है ना, तो उसमें वो जो चीज रहता है जो जलते रहता है वो नाइक्रोम होता है। सोचिए कि वो नाइक्रोम इतना मतलब उसका उच्च गलनांक होता है कि आग जलते रहता है फिर भी वो गलता नहीं है। उसी तरह से टंगस्टन होता है, उसी तरह से टंगस्टन होता है। टंगस्टन जो बल्ब में जो पीला वाला जो बल्ब होता है उसमें स्प्रिंग जैसा जो लटका हुआ रहता है, जो कि अगर ये वो छूट जाता है ना, तो हम लोग ऐसे ऐसे हिला हिला के मिला देते हैं। अगर सट गया तो जल जाता है, नहीं सटता है नहीं जलता है। तो वो वाली जो है टंगस्टन का बना होता है। सोचिए उतना पतला है, और लाइट अगर हम हमेशा छोड़ दें 1 साल 5 साल 10 साल के लिए भी, अगर उसमें कोई दिक्कत ना आए तो वो क्या गलेगा, नहीं गलता है, नहीं ना गलता। तो वो क्या चीज का बना था, अब सोचिए अगर ऊपर जगह लोहा रहता तो तुरंत गला देता ना। तो उस सब का गलनांक जो उच्च होता है। तो हमसे बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम। अब देखते हैं कि घर में मान के चलिए कि पूरा इतना बढ़िया तार लगाइए दिए ना कि शॉर्ट लड़ रहा है, बंदे लाइन बहिए रहा, कटिए ना रहा। जैसे क्या होता है ना कि जैसे मान चलिए इधर लाइन गया इधर लाइन गया, अब जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ तो हम लोग के घर में क्या होता है, टूट जाता है, यहाँ से तार को चूर जाता है, डूब हो जाता है, तो लाइनें आगे जाना बंद हो जाता है ना। अब मान चलिए लगा दिए हम लोग ये सब लगा दिए, बाप रे बाप, तो पूरा लाइन प्रवाहित हो रहा, करंट प्रवाहित हो रहा, घर पे घर सबके जल रहा है ना, समझ रहे हैं ना मेरे बात को। हाँ, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग तांबा का यूज करते हैं। तांबा जो होता है ना, आप लोग देखते होंगे घर में जो तार वगैरह ज्यादा तांबा का ही रहता है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन से आपका अगला 42 नंबर। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित। फ्यूज मतलब समझते हैं, फ्यूज जो कि कहीं पे अगर गड़बड़ी हो ना, थोड़ा सा भी शॉर्ट लड़े तो फ्यूज ही उड़ा दे, ताकि हमारा जो घर में जो सिस्टम जो लगा हुआ है वो बर्बाद ना हो। क्योंकि फ्यूज उड़ जाएगा तो लाइन ही जाना, सप्लाई जो है बंद हो जाएगा, है ना। फ्यूज उड़ गया तो सप्लाई बंद, करंट जाना बंद। तो हमारे घर में जो एसी कूलर, अरे हमारे घर में नहीं, आपके घर में, हमारे घर में सिर्फ पंखा है तो आपके घर में जो एसी कूलर है ना, बड़ा बड़ा मतलब हीटर वगैरह ये सब जो भी है, वो बहुत सारे चीज जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो वो सभी आपका उड़े ना, बचे रहे, इसलिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका ये यूज किया जाता है फ्यूज तार में, तो लेड टिन मिश्र धातु का यूज किया जाता है, ठीक ना। चलिए अब मान चलिए लगा दे ये वाला पूरा घर स्वाहा हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं खत्म होगा, फ्यूज नहीं टूटबे नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन की है कि 10 ओम तार की लंबाई है ना, 10 ओम कितना दिया हुआ है, यानी प्रतिरोध कितना दिया हुआ, 10 ओम दिया हुआ है। लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है, यानी कितना गुना कर दिया जाता है, गुना, कितना गुना कर दिया जाता है, तो 3 गुना कर दिया जाता है ना। तार का नया प्रतिरोध, जब भी इस तरह का पूछे कि एक प्रतिरोध दे दिया जाए और उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना लंबा किया जाता है, और फिर उससे जो है पूछ दिया जाए आपसे कि न्यू प्रतिरोध कितना होगा, है ना, नया प्रतिरोध कितना होगा। तो नया प्रतिरोध कितना होगा तो ये बता देते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है R डैश बराबर n स्क्वायर R डैश बराबर n स्क्वायर R। ये वाला नया प्रतिरोध आपका होगा, ठीक ना। तो n कितना, n मतलब कितना गुना, तो 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर गुने ये R जो दिया हुआ, तो 10, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और गुने में आ जाएगा 10, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 ओम आ जाएगा, है ना। हमारे लिए देखिए ला के रखा गया यहाँ पे खाने के लिए, बस क्लास जैसे ही यहाँ पे खत्म होगा ना तो हम जो है खाएंगे, लेकिन आप लोग को दिखा देते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग का मन जो है ललचते रहे, है ना, आप लोग का मन जो है वो ललचते रहे बहुत जरूरत है हम, है ना। देखिए आप सभी को दिखा देते हैं। सबसे पहले तो ये स्टीम हो गया, है ना, ये स्टीम हो गया, क्लास के बाद ये चलेगा। उसके बाद देखिए एक मिठाई भी है,
एक मिठाई ये ब्लैक वाला आप लोग जानते ही होंगे, है ना, ब्लैक वाला जानते ही होंगे। ये हो गया, एक खाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए ये देखिए ये पीला वाला भी है। अरे ये रसगुल्ला है, पीला वाला रसगुल्ला है ना। ये नहीं देखिएगा कि मट्ठा उठा तो नहीं है ना, ये पीला वाला रसगुल्ला आपको इसके पानी की वजह से पता चल रहा होगा इस तरह। तो ये वाला क्लास खत्म होगा तो खाएंगे। अब आप लोग के लिए इसलिए दिखा दिए ताकि आपका मन ललचते रहे। आप जाइए, है ना, क्लास खत्म करके जाइए, अभी खाइए। चलिए अब अगला देखिए आपका 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध PQR को एस हो तो संतुलन की स्थिति, तो आपको पता है ना क्या होता है, P/Q हो जाता है इक्वल टू R/S हो जाता है, इक्वल टू R/S, जो कि आपके ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन दूसरा है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक। देखिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक होता है वो डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है। लेकिन आप में तो यहाँ पे सेल्सियस दिया हुआ है, आपको केल्विन दिया हुआ था, केल्विन इनवर्स हो जाएगा, केल्विन इनवर्स हो जाएगा ना, ये ऊपर में है 1, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन से आपका 46 नंबर क्वेश्चन, परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा। यानी धारिता कौन है दोस्त, तो धारिता कौन है दोस्त, तो धारिता यहाँ पे ये वाला धारिता है हमारे पास, है ना, ये धारिता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमको जो है आवेश बताना कि इसका आवेश जो है कितना होगा, है ना, यहाँ पे आवेश जो है कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है दोस्त, बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, गारंटी देते प्यारे बच्चों आपके दिमाग में नहीं, यहाँ पे दिल में घुस जाएगा, सॉरी यहाँ पे घुस जाएगा। बस हल्का सा प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए ज्यादा मजाक कर लेते हैं ना। सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि इसमें धारा कितना बह रहा है ना। यहाँ पे हमको प्रतिरोध दिया हुआ वोल्ट दिया हुआ, तो हम तो पता कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ में धारा कितना बह रहा है सभी में, है ना। तो पहले हम लोग धारा पता कर लेते हैं। तो धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए धारा निकालने हमको भी दिया हुआ 12 वोल्ट और ओम दिया हुआ। देखिए श्रेणी क्रम है ना, श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोध जुड़ जाएगा ना, तो R बराबर R1 प्लस R2, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा। 12 R1 प्लस R2 करेंगे तो ठीक है, ये दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से V बराबर होता है क्या, IR, V बराबर IR, तो I बराबर होगा हमको निकालना है, तो V बटे में R, V कितना है, V हमारा है 12, R कितना, R भी है 12, इसे कट जाएगा तो आ जाएगा 1 एम्पियर। यानी धारा इसमें कितना बह रहा, 1 एम्पियर बह रहा है। धारा कितना बह रहा, 1 एम्पियर बह रहा है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना वोल्ट है। जैसे टोटल तो है 12 वोल्ट बह रहा है, दोनों को मिला के इसको मिला के टोटल जो है 12 वोल्ट बह रहा है इसमें धारा, सॉरी विभवांतर 12 वोल्ट है। अब देख लेते हैं कि इसमें कितना वोल्ट है। तो ये वाला देखिए पता करने के लिए हम तो जान रहे हैं कि सभी में जो धारा जो है समान बह रहा है, इसमें भी 1 एम्पियर धारा बह रही है, इसमें भी 1 एम्पियर धारा बह रही है, लेकिन वोल्ट जो है दोनों में अलग अलग हुआ। तो एक चीज देख लेते हैं हम कि निकाल लेते हैं वोल्ट, यानी कि आर V बराबर कुछ होता है, V बराबर होता है IR, V बराबर IR। तो देखिए यहाँ पे V हो जाएगा बराबर I कितना है 1 और R कितना है, R हमारा देखिए 9, यानी क्या जाएगा 9 वोल्ट, यानी कि इसमें विभवांतर कितना बह रहा है, तो 9 वोल्ट। तो अगर इसमें 9 है तो टोटल हमारा कितना था 12, अगर इसमें 9 है तो इसका मतलब इसमें हमको 3 वोल्ट होगा। आप खुद दिमाग लगाइए, हम पहले धारा निकालनी है, उसके बाद जो है क्या कर रहे हैं, धारा निकालनी है, और उसके बाद जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे V बराबर IR लगा के इसमें देख रहे हैं कि इसमें वोल्ट कितना बह रहा है, तो इसमें 9 वोल्ट बह रहा है, तो ऑब्वियसली हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो टोटल तो 12 ही है ना, 9 इसमें हो गया तो 3 उसमें हो गया। चलिए ठीक है, ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं ना। अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है आवेश और धारिता दिया हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V होता है, C बराबर क्या होता है Q/V। तो आपको C दिया हुआ है, हमको पूछ क्या रहा है, Q पूछ रहा था, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा C गुणे V हो जाएगा। तो C कितना है, 6 दिया हुआ है, C मतलब धारिता को C से सूचित करते हैं, 6 दिया हुआ है। और V कितना है, यहाँ पे V कितना आ रहा है 3, तो 3 तो 6 दिया 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइक्रोन दिया हुआ तो माइक्रो हो जाएगा, और Q पूछ रहा है तो Q का ऐसा मात्रक हो जाता है कूलम, तो ये 18 माइक्रो कूलम हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन से पहला में है ना। आसान था, आसान था, एकदम आसान था दोस्त, एकदम दिमाग में घुस गया होगा। बस कॉपी में लिखा कीजिए, कॉपी में लिखिएगा ना प्यारे बच्चों, तो एकदम दिमाग में आपके घुस जाएगा, ठीक ना।
अगला देखिए 47, देखिए मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता कैसा है, मतलब हम आपको बताया ना म्यू बराबर क्या होता है, वीडी अपॉन ई, वीडी अपॉन ई। अगर इसका ऐसा मात्रक निकालिएगा ना तो ये आएगा आपका ऑप्शन तीसरा आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड वोल्ट आ जाएगा, सेकंड वोल्ट आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का बीमा। प्रतिरोध का बीमा हमसे पूछा जा रहा है, तो देखिए प्रतिरोध का बीमा होता है क्या, ऐसे तो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा पहला सही है ना, 12 माइनस 32, 12 माइनस 32 होता है। एक चीज हम इसको निकाल देते हैं, V बराबर होता है आई आर। V बराबर क्या होता है आई आर, तो हमसे R का पूछा जा रहा है ना, तो R बराबर हो जाएगा V बटे आई। अब हमको V का पता करना है, तो V बराबर आप लोग जानते हैं कि W बटे Q होता है, और W यानी कार्य का ऐसा कार्य का बीमा होता है mL2T-2 होता है, ठीक ना। और यहाँ पे Q का ऐसा मतलब होता है AT होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऊपर भेजते हैं, यहाँ पे नीचे निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो ये आ जाएगा mL2, T ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, और A ऊपर में जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। ये किसका आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा वोल्ट का आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा ये वोल्ट का आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पे ये वाला चीज को हम रख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा mL2T-3A-1, और बटे में यहाँ पे आई है, आई मतलब धारा, धारा का होता है A, धारा का होता है, तो ये ऊपर में चल जाएगा तो आ जाएगा mL2T-3A-2 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शंस कहाँ पे दिख रहे हैं, आपके ऑप्शंस ए में ही दिख रहे हैं। चलिए निकाल के भी दिखा दिए, निकाल के भी दिखा दें, एकदम याद रखिएगा, भुलाना नहीं है ये सभी, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे पूछा ही जाता है। अगला देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई है, लंबाई कितना है L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, रो बराबर होता है RA/L होता है, आपको मालूम है ना RA/L। अच्छा आपसे R बराबर पूछा जा रहा है, आपसे R बराबर, तो R बराबर निकालना है, तो ये वाला इससे इधर गुणा कर देंगे तो रो L बराबर में आ जाएगा RA। हमको R निकालना है ना दोस्त, तो यहाँ पे A को नीचे कर देंगे तो आ जाएगा रो L बटे में A, और बराबर में आ जाएगा तो R बराबर हो जाएगा रो L बटे में L, है ना। तो रो L यहाँ पे ये समझिए L है, R बराबर रो L बटे में A, आपका ऑप्शन ए सही आ जाएगा, है ना। चलिए अब लास्ट नंबर क्वेश्चन से आपका है ना, लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक आपको हम बोले थे कि आएगा ये क्वेश्चन है, बोले थे ना कि लास्ट नंबर क्वेश्चन में आएगा, इसका ओम मीटर होता है। रो बराबर क्या होता है RA/L होता है, प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं, तो रो बराबर R/L, तो R का ऐसा मात्रक ओम हो गया। अब मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा, इसका हो गया मीटर, ये से कट जाएगा तो ओम मीटर ही ना बचेगा, ओम मीटर बचेगा, ऑप्शन पहला सीख जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा यहाँ तक, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए पूरे दिल से के साथ, लगन के साथ आप सभी के साथ जो लगे हुए हैं, तो आशा करते हैं कि आप भी हमारे लिए लगे हुए रहते होंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और अभी जो है गेस क्वेश्चंस भी आना स्टार्ट हो गया है, गेस क्वेश्चंस भी आना स्टार्ट हो गया ऑल सब्जेक्ट का, ठीक ना। तो जिसको जिसको भी गेस क्वेश्चन चाहिए, गेस क्वेश्चंस का फी मात्र 99 है ना, 49 रुपया। लेकिन जो भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं उसके लिए मात्र जो है ये गेस क्वेश्चन 49 रुपया मिल जाएगा। जो क्रैश कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं उसके लिए ऑल सब्जेक्ट का जो गेस क्वेश्चन है वो मात्र 49 रुपया मिल जाएगा, और जो कोर्स को बाई नहीं किए हुए हैं उसके लिए 99 रुपया लगेगा गेस क्वेश्चन का। तो जिनको भी लेना है वो इस नंबर पे मैसेज जल्दी से कीजिएगा, 9903504440, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, और पेमेंट भी इसी नंबर पे कर दीजिएगा, तो आपको जो है मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए बाकी वीडियो कैसा लगा, एकदम शानदार लगा होगा आप सभी को। चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे, जय भारत।